जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीएस के 38 प्रश्न। ये जो सीरीज चल रही है आपकी वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने चैनल पर दो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी और दूसरी जीएस की। जीएस में हमने 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और हिंदी में हमने 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको तक पहुंचा दें, आपके हल करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1954 में। कब किया गया था? 1954 में अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। किसका गठन? केंद्रीय परिषद का गठन। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत 213, ठीक। और राष्ट्रपति करता है 1, 2, 3 मतलब 123 के तहत। दोनों याद रखने हैं। राष्ट्रपति के पूछेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 123 के तहत, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किसके तहत? 213 के तहत, ठीक। तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर? ए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो पूछ रहा है द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पर नहीं है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। लेकिन ये प्रश्न आपका पुराना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है अब प्रेजेंट में देखा जाए तो आपको कैसे याद रखना है? 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। द्विसदन मतलब विधान परिषद है। एक तो आपकी यूपी में हो गई, दूसरी आपका यूपी का भाई कौन है? बिहार। तो यूपी और बिहार दोनों जगह विधान परिषद है, ठीक। दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से कट के क्या बना है? तेलंगाना बना है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 राज्य हो गए। और पाँचवा राज्य आपका है क्या? पाँचवा राज्य आपका कर्नाटक और छठवां है महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में क्या है? आपकी द्विसदनीय विधानमंडल है या फिर विधान परिषद है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्योरा। क्योरा है जो है वो आपकी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। क्योरा जो है आपकी वो प्रश्न उत्तर के लिए है, प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। और ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी, अमेरिकी कंपनी है क्योरा। पांचवा प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी, एलोन मस्क या सेमर क्रे। तो आर्टिफिशियल एआई का बड़ा ही वो चल रहा है प्रचलन अभी। तो इनका जो जनक है एआई का वो है जॉन मैकार्थी। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। छठवां प्रश्न है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? डी। सातवां प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो वो आपका मेला है नौचंदी मेला, जो कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भाग लेते हैं। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को, ठीक। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिकनकारी के लिए। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। वाराणसी को जीवंत नगर की संज्ञा दी गई है, जो आपका सबसे प्राचीन तब से बसे शहरों में से एक है। वाराणसी, बनारस, काशी एक ही बात है, ठीक। तो 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम.ए. अंसारी। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, एम.ए. अंसारी।
17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। इस षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एस ए डांगे शामिल थे। कौन थे? एस ए डांगे शामिल थे। किसमें? कानपुर षड्यंत्र मामले में। अगला है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। तो ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। और 12 का उत्तर हो जाएगा सी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तो कांच की चूड़ियों का। और फिरोजाबाद का जो उपनाम है वो क्या है? सुहाग नगरी। क्या बोलते हैं हम? सुहाग नगरी। पीतल नगरी कौन सी है? तो पीतल नगरी है आपकी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है 14, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे अधिक विकसित है। और 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। कहाँ पर? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। तो ये किया गया है लखनऊ में। 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है घोष वाक्य। वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना का घोष वाक्य है? तो ये है आपका 2011 की जनगणना का घोष वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? अस्थिर, सुस्थिरता, सूर्य संज्ञता, नसबंदी या बात स्फीति। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, नसबंदी। 18वां प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उसका जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो मलेशिया के नज़दीक है। और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या होगा? बी। यहाँ से मलेशिया से इंदिरा पॉइंट की दूरी है 946 किलोमीटर। कितनी है? 946 किलोमीटर। 19वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। फिर भी हम विकल्प में देखते हैं, चलिए। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी, सिलीमनाइट का उत्पादक जो राज्य है वो है केरल। 20वां प्रश्न है वननाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूक्षरण, बाढ़, उपरोक्त सभी। तो वननाशक से इनमें से क्या होगा? वननाशक का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र का अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। तो इससे क्या हो जाएगा? भूक्षरण की दिक्कत होगी। और 20 का उत्तर हो जाएगा बी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 21वां प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो शहरीकरण जो है वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसका जो कार्यकाल था वो था 2007 से 12। 2007 से 12। अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं विमुद्रीकरण। और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 23 है निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? बचत निवेश नहीं है। गृह ऋण, मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम और सावधि जमा एफडी। तो इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। सार्वजनिक भविष्य निधि जो है वो आपकी बचत निवेश नहीं है। ठीक। 24वां प्रश्न है संत कबीरदास की समाधि कहाँ पर है? तो ये इनकी समाधि जो है वो मगहर में है। मगहर में है। और 24 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 25 है निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो वो है चिक्का। चिक्का जो है वो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में। अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो दोनों ने कहाँ कहाँ अध्यक्षता की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो दोनों महिलाओं के आपको नाम याद रखने हैं। अगर पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी सरोजिनी नायडू? 1925 में। 27वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। तो सहायक संधियों जो थी वो किसके शासन काल में शुरू की गई थी? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलीजली को माना जाता है, और 27 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है, तो वो आपकी डलहौजी से संबंधित है। राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो डलहौजी से। 28वां प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी आपकी अमेरिका में। कब की गई थी? तो 1913 में। 1913 में गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी, या गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। और किसने की थी? तो सोवन सिंह भाकना ने। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो की थी 1336 में। और अगर सदी के रूप में पूछा जाए तो 14वीं सदी में। ठीक है, 14वीं सदी में। ये सदी वाला जो प्रश्न है वो ROER में पूछा गया था। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 30, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है? दोनों को हानि होती है, दोनों को लाभ होता है, या एक को लाभ और दूसरे को न हानि न लाभ होता है? और डी है, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। 30 का आंसर क्या होगा? डी। 31 है, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर या ओपिसोमीटर? तो वो है आपका ओपिसोमीटर। और 31 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 32 है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? उभयाबतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? 32 का आंसर हो जाएगा बी, बेलनाकार लेंस। 33 है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? निक्षेपण बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, नीलन या एनोडीकरण? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। 34 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 23 जोड़ी माने कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी होते हैं। और वैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला प्रश्न है 35, मनुष्य के शरीर में कितने मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त एक आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। 35 का आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर ए है। ठीक, ये आपके 35 प्रश्न हो गए। अब जो 3 प्रश्न हैं वो आपके करंट के हैं, और पुरानी करंट है तो इनका कोई महत्व नहीं है, और इस क्लास में हम 35 प्रश्न ही कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगली क्लास में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 27 के साथ में। ठीक, अब तक आपके 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।